एक 10 वर्ष की बेहद खूबसूरत बच्ची होती है जिसकी मेहंदी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है और यहाँ तक कि उसकी बारात आती है। धूमधाम से बारात आती है, उससे लगभग 2-3 साल बड़ा ही उसका दूल्हा होता है। सारे रस्मों रिवाजों के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जब विदाई का वक्त आता है तो उसके ससुराल वाले बोलते हैं कि हम अपनी बहू को विदा अभी नहीं कराएंगे। लगभग 8 से 9 वर्ष का समय बीत जाने के बाद हम अपनी बहू को लेने आ जाएंगे, क्योंकि लड़की अभी बहुत छोटी है और एक तरह से ये बाल विवाह है और गोना करने के लिए हम बाद में उचित समय देखकर आएंगे। वो लड़की के पिता से कहते हैं कि हमारे घर की बहू आपकी अमानत है, जब सही वक्त आएगा तो हम आपकी बेटी को विदा करके अपने घर ले जाएंगे। समय बीतता जाता है और आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब लड़की की विदाई होनी थी, लेकिन उस लड़की की विदाई नहीं होती बल्कि अर्थी उठती है उसी घर से। आखिर ऐसा क्या हुआ? इतनी भयावह मौत होती है कि हर एक व्यक्ति ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। क्या किसी की मौत इतनी दर्दनाक हो सकती है? क्या किसी के साथ इतना भयावह भी हो सकता है? और आखिर क्या गलती थी उस मासूम की जो उसके साथ इतनी भयानक वारदात हुई? तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है। राजस्थान प्रदेश की एक जगह लगती है नागौर, और नागौर का ही एक गांव है रातंगा। यहीं का एक रहने वाला है सहदेव भाकर, जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। ये अपनी किसी परीक्षा को दे करके आ रहे थे और अजमेर के बस स्टॉप पर खड़े होकर रातंगा की बस का इंतजार कर रहे थे। सहदेव भाकर के साथ ही उनके एक दोस्त हैं जिनका नाम है हरेंद्र। ये दोनों वहां पर खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। बस का इंतजार करते समय उनकी बस तो नहीं आती, लेकिन एक महिला और एक पुरुष वहां पर आकर रुकते हैं और उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। सहदेव भाकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनके हर एक सवाल का जवाब देता है, लेकिन उनका बोलना, उनका टोकना और उनका लड़ना खत्म ही नहीं हो रहा था, मानो वो महिला उससे किसी भयानक तरीके की शिकायत कर रही हो। लेकिन जब ये बात बढ़ती जाती है तभी एक कार आकर उसके पास रुकती है और सहदेव भाकर को खींचा जाता है और कार के अंदर डालकर वो लेकर फरार हो जाते हैं। जो हरेंद्र होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं, वो वहां से डर कर भाग जाते हैं और भागकर घर आकर सहदेव के घर वालों को बताया जाता है। सहदेव के घर वाले पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। वहीं पर जो सहदेव भाकर है उसको जिस कार में ले जाया जा रहा था, वहीं पर उसे पेचकस से जगह जगह से गोदा जा रहा था, उसे दर्द दिया जा रहा था, उसे जख्म दिए जा रहे थे, मानो उससे कोई भयानक तरह की दुश्मनी निकाली जा रही हो, अपना गुस्सा उस पर निकाला जा रहा हो। ऐसे ही कार चलती रहती है और सहदेव भाकर को जख्मी करते रहते हैं। वो चीखने की कोशिश करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, बचने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसमें 4-5 लोग हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, पेचकस से उसे गोदा जाता है। और आखिरकार जब लगता है कि अब इसका दम निकलने वाला है, अब इसकी सांसें थमने वाली हैं, तभी उनमें से एक व्यक्ति उसका गला कस के दबा लेता है और गले को तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। कार से दरवाजा खोला जाता है और सड़क पर उसे फेंककर कार लापता हो जाती है। उसके बाद कार का कोई अता पता नहीं चलता। पुलिस को जब लाश मिलती है तो पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। ये तारीख थी 13 जून 2025 की। अब 13 जून 2025 को सहदेव भाकर की मौत हो जाती है। दरअसल जब इस पूरी कहानी को पलटा जाता है तो कहानी का जो मुख्य किरदार है इसमें वो होती है करिश्मा चौधरी।
दरअसल करिश्मा चौधरी एक बेहद खूबसूरत लड़की है, जो इतनी खूबसूरत होती है कि वो बचपन से ही बेहद खूबसूरत है। इसी के कारण बचपन में ही उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है, यानी कोई व्यक्ति उनकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लेता है और घर वालों की रजामंदी से उनके बेटे की और उनकी 10 वर्षीय बेटी करिश्मा की शादी कर दी जाती है। जब दोनों की शादी हो जाती है तो उस वक्त लड़की की उम्र महज 10 वर्ष थी। उसके लिए ये एक शादी गुड्डे गुड्डी का खेल जैसी थी। उससे जो जो कहा जा रहा था वो वह सब करती है और उससे एक खेल की तरह लेती है। एक 10 साल की बच्ची जिसे शायद कोई खबर ही नहीं है कि आखिर शादी होती क्या है, और उसका गोना करने के लिए समय दिया जाता है कि जब ये 18 वर्ष की हो जाएगी तो हम इसे लेकर चले जाएंगे। अब दिन बीतने लगते हैं, लड़की को बार बार बताया जाता है कि वो शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी मर्यादा में रहे, वो किसी और की अमानत है। जब लड़की बड़ी होने लगती है, लगभग उसकी उम्र 17 से 18 वर्ष होने लगी थी, तो घर वाले बताते हैं कि अब उसके गोने का समय आ गया है। लेकिन जो लड़की है करिश्मा, वो इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उससे लगता है कि 10 वर्ष की शादी, जब वो एक बच्ची थी, उस समय की शादी को आखिर वो कैसे मान ले। ऐसे तो गुड्डे गुड्डियों की शादी वो पता नहीं कितनी बार करते थे, कितनी बार ही खेल खेल में उसने जाने कितनी ही शादियां की हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके साथ इन्होंने मेरी शादी कर दी वो उसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताए। वो घर वालों की बातों से इतनी परेशान हो जाती है कि आखिर उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने के लिए वो कहती है कि ठीक है, आपको जहाँ मेरा रिश्ता करना है, मेरा गोना करना है, मुझे विदा करना है, कर देना, लेकिन मैं अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। घर वाले उसे इजाज़त दे देते हैं, वो नर्सिंग करने के लिए चली जाती है। दरअसल जहाँ पर वो नर्सिंग कर रही होती है वहीं पर एक शिक्षक होते हैं जिनका नाम होता है सहदेव भाकर। लेकिन करिश्मा जब पहली नज़र में सहदेव भाकर को देखती है तो पहली नज़र में ही वो उन्हें अपना दिल दे बैठती है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जो करिश्मा है उसकी नजरें सिर्फ शिक्षक पर टिकी हुई हैं। वो एक टक बिना पल के झपकाए सिर्फ सहदेव को ही देखे जा रही थी। सहदेव ये भांप जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये जो लड़की है ये पढ़ाई के उद्देश्य से उसे नहीं देख रही, बल्कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। क्लास पूरी हो जाती है और जब क्लास पूरी हो जाती है, सहदेव भाकर क्लास से जाने लगते हैं तो करिश्मा उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि सर, मैं आपको पहली ही नज़र में दिल दे बैठी हूँ और मैं अब अपना आगे का जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि इसे आप पहली नज़र का प्यार भी कह सकते हैं। लेकिन जो सहदेव भाकर होते हैं वो कहते हैं ये एक पागलपंथी है, ऐसे किसी को किसी से प्यार नहीं होता, और वो एक शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है जिसका नाम चंदा है, वो उसे धोखा नहीं देना चाहता, ना ही वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अब जो लड़की है उसे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा हैं या कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपके साथ अपना आगे का जीवन बिताना चाहती हूँ। सहदेव भाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि 2018 में ही उसकी शादी चंदा नाम की लड़की से हो चुकी है, वो उसके साथ धोखा नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ समय से उसकी पत्नी और उसके बीच विवाद चल रहा है। अगर हुआ और हम दोनों अपनी अपनी सहमति से अलग हो गए, परिवार वालों की रजामंदी से अगर अलग हो गए, तो उसके बाद मैं हमारे रिश्ते के बारे में जरूर सोचूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा। यहाँ पर चंदा और सहदेव भाकर के बीच विवाद चल रहा था। परिवारों की आपसी सहमति के साथ कोर्ट कचहरी के झंझटों से बचने के लिए आपसी सहमति से दोनों तलाक ले लेते हैं। दोनों का तलाक हो जाता है और जब ये बात 31 मई 2024 को दोनों का तलाक हो गया और जब ये बात करिश्मा को पता चली तो करिश्मा दौड़कर सहदेव भाकर के पास गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी एक अतीत था जो
बीत गया, मेरा भी एक अतीत है कि मेरा बाल विवाह हुआ, लेकिन हम आगे की जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। सहदेव कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो तुम अपने परिवार से बात करो, मैं अपने परिवार से बात करता हूँ। अगर तुम्हारा परिवार और मेरे परिवार वाले मान जाते हैं तो उनकी सहमति से हम दोनों विवाह कर लेंगे। सहदेव अपने घर वालों से बातचीत करते हैं और वहीं जब करिश्मा अपने घर वालों से इस बारे में बातचीत करती हैं तो उनके घर वाले गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, ये हमारी मान मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन जो करिश्मा है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके ऊपर रोक लगाई जाती है, टोक लगाई जाती है, उसे हर तरह से उसके माता पिता समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं जब इश्क परवान चढ़ता है तो किसी की नहीं सुनता और आखिरकार उन्हें मौका मिल जाता है और सितंबर 2024 को सहदेव भाकर और करिश्मा चौधरी भाग जाते हैं और भागकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और थाने जा कर के बताते हैं कि उनकी जान को खतरा है। करिश्मा के जो परिवार वाले हैं वो सहदेव को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि हमने उनके खिलाफ जाकर के शादी की है। अब जो घर वाले हैं उनका गुस्सा और बढ़ जाता है कि एक तो घर से भाग गई और दूसरा पुलिस स्टेशन जाकर उनकी शिकायत करके उनके परिवार की बदनामी कर रही है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है, समय ऐसे ही बढ़ रहा था। ये लोग कभी कहीं पर और कभी कहीं पर घूम रहे थे, स्टेटस लगा रहे थे, फोटो लगा रहे थे। समय ऐसे ही बीतता जाता है। वहीं सहदेव भाकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। इसी के चलते 12 जून 2025 को अजमेर में ये एक पेपर देने के लिए जाते हैं और पेपर दे करके जब ये 13 जून 2025 को वापस आ रहे होते हैं तभी अजमेर के बस स्टॉप पर ये खड़े होते हैं और बस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक महिला जो कि करिश्मा की बहन थी और उसका बहनोई वहां पर आकर सहदेव भाकर से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। उन्हें कहने लगते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे परिवार की बेटी को भगाकर हमारे घर की इज्जत को उछाल दिया। जिद बहस बढ़ जाती है। ये बात हरेंद्र भी सुनता है लेकिन वो तब तक खामोश खड़ा रहता है। लेकिन कुछ समय बाद ही एक कार आकर रुकती है और कार में सहदेव भाकर को खींचकर ले जाया जाता है और कुछ समय बाद ही उसकी मौत की खबर भी सामने आ जाती है। अब सहदेव भाकर को मार दिया गया। वहीं दूसरी ओर जब करिश्मा को ये बात पता चलती है तो वो टूट जाती है, बेहोश हो जाती है, सदमे में आ जाती है। दरअसल जिस वक्त 13 जून 2025 को सहदेव भाकर की मौत हुई वो लगभग 3.5 माह की गर्भवती थी। जब वो होश में आती है तब अपने आप को संभालती है और संभाल करके सोचती है कि ठीक है, मेरा प्यार इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरे प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। मैं अपने ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों के साथ रहूंगी, एक विधवा का जीवन जीऊंगी और अपने प्यार की निशानी को जन्म दूंगी। वो अपने ससुराल रातंगा आकर रहने लगती है और अपने बच्चे के सहारे जिंदगी जीने का फैसला करती है। लेकिन जो गम था और जो सदमा था वो उसके दिमाग पर इतना गहरा असर कर जाता है कि वो ना तो खाती है, ना पीती है, ना ठीक से सो पाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो डिप्रेशन में जाने लगती है। अभी 2 से 4-5 दिन ही बीते होंगे कि लड़की का मिसकैरेज हो जाता है। कहते हैं ज़्यादा टेंशन या घबराहट की वजह से बच्चे की धड़कनें रुक जाती हैं और ऐसा ही कुछ करिश्मा के साथ भी होता है। उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब ये सदमा उसके लिए और भी भयावह था। 13 जून को पति खत्म हुआ था और अभी महज 4 से 5 दिन बाद ही उसका मिसकैरेज हो जाता है। जिस बच्चे के सहारे वो अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब जो ससुराल वाले हैं उन्हें चिंता होने लगती है कि ये जिस गम से गुजर रही है कहीं उसमें कोई अनहोनी ना हो जाए। ये दुख की घड़ी है, थोड़े समय में टल जाएगी,
तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन दुख की घड़ी टलती नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है, नींद में उठकर चलने लगती है, ना खाती है ना पीती है, बस रोती रहती है। ऐसे ही 26 जून 2025 को सभी लोग छत पर सोए हुए थे। लगभग 4 से साढ़े 4 बजे करिश्मा उठती है और नीचे आ जाती है। लगभग 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन कोई आहट नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं होती। तभी एक महिला की नींद खुलती है। वो बाकी महिलाओं को बताती है कि करिश्मा कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, उसकी आवाज़ें नहीं आ रही। नीचे आकर उसे ढूंढा जाता है, तभी एक कमरे का दरवाज़ा बंद मिलता है। कमरे को बजाया जाता है, बहुत बार बजाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो खिड़की से झाँक कर देखा जाता है, तो देखते ही सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि करिश्मा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। वो पंखे से झूल गई थी। दरअसल वो इतनी डिप्रेशन में थी कि जिससे उसने प्यार किया, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहती थी, वो भी उसकी ज़िंदगी में नहीं रहा। साथ ही जिस बच्चे के वो सपने देख रही थी, वो भी नहीं रहा। तो उसे लगा कि अब उसके जीने का कोई मकसद बचा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर सहदेव भाकर का कत्ल करने के बाद जो करिश्मा के घर वाले हैं, वो भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। अगर इन्होंने आपसी सहमति से करिश्मा के जहाँ पर इसका बाल विवाह हुआ था, उनसे बातचीत करके आपसी सहमति से अलगाव कर लिया होता, तो शायद सहदेव भाकर और करिश्मा एक खुशनुमा जिंदगी जी रहे होते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दामाद को तो खोया ही, बेटी को भी खो दिया, और बाकी तमाम जिंदगी जो आने वाली जिंदगी है वो सलाखों के पीछे ही बिताएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है। कभी कभी किसी चीज का हल बिना गुनाह के भी निकाल लेना चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्या वो परेशानी मामूली से हल से भी सुधारी जा सकती है। काश उनके घर वालों ने भी ऐसा सोचा होता, तो करिश्मा और सहदेव एक सुखनुमा जिंदगी जी रहे होते। जैसे चंदा और सहदेव का तलाक आपसी सहमति से हुआ, और चंदा की शादी उनके घर वालों ने एक अच्छी जगह पर कर दी। वो एक खुशनुमा जिंदगी जी रही है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।